नमस्कार, नियोजन कंपटीशन कर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। कांवड़ यात्रा में आतंकवादी खतरे के मद्देनजर यात्रियों के लिए की जाएगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के दौरान आतंकवादी खतरों के मद्देनजर एटीएस और विशेष सुरक्षा बलों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के तोड़फोड़, उपद्रव या अन्य अवांछनीय घटनाओं को रोकने के लिए भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजाम किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान लगने वाले शिविरों में कार्यरत लोगों, वॉलंटियर और होटल धर्मशालाओं में रहने वाले लोगों का सत्यापन कराया जाए। साथ ही कांवड़ियों को लाठी, डंडा, नुकीली वस्तुओं आदि ले जाने से रोकने के लिए प्रचार अभियान भी चलाया जाए। देहरादून कारबेट में सीएम की सुरक्षा में हुई चूक, मंत्री ने बैठाई जांच। कारबेट नेशनल पार्क में सैर के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। पार्क प्रशासन ने उन्हें अनफिट जिप्सी में पार्क की सैर करवाई। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कारबेट के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला से स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच बैठा दी है। मुख्यमंत्री धामी 6 जुलाई के कारबेट पार्क में निरीक्षण गए थे। वहां उन्होंने पौधरोपण के बाद जिप्सी से पार्क की सैर की, लेकिन जिस जिप्सी पर उन्हें बैठाया गया था उनकी फिटनेस 2020 में एक्सपायर हो गई थी। हालांकि जानकारी के तुरंत बाद गाड़ी की फिटनेस 2027 तक रिन्यू करा दी गई, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि एक्सपायर हो चुकी जिप्सी से अगर कोई हादसा हो जाता तो उनके लिए कौन जिम्मेदार होता। वन मंत्री ने बताया कि चूक के लिए जो भी जिम्मेदार होगा वह उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एआरटी और रामनगर संदीप शर्मा ने कहा कि जिप्सी की 2020 से फिटनेस नहीं कराई गई है। मंगलवार को फिटनेस कराई गई। जिप्सी डायरेक्ट कारबेट के नाम पर है। जिप्सी अब 2027 तक के लिए वैध हो गई है। गोपेश्वर के नंदा नगर में भारी अतिवृष्टि, लोगों ने भागकर बचाई जान। चमोली जिले के नंदानगर प्रखंड के धूरमा गांव में मंगलवार तड़के अतिवृष्टि से भारी भूस्खलन हुआ है। ग्रामीणों ने किसी तरह जान भागकर अपनी जान बचाई है। धूरमा गांव और मूख मल्ला के बगड़ तोक के 16 आवासीय मकान मलबे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही सैकड़ों नाली कृषि भूमि भी बर्बाद हो गई। मंगलवार तड़के करीब 4:30 बजे धूरमा गाँव में अतिवृष्टि के बाद भारी भूस्खलन हुआ, जिसके जद में मूख मल्ला के बगड़ तोक के भी कई घर आगे। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। नायब तहसीलदार राकेश देवली ने बताया कि अतिवृष्टि भूस्खलन से मूख तल्ला बगड़ तोक के 11 और धुरमा के 5 परिवार अतिवृष्टि भूस्खलन की जद में आए हैं। प्रभावित परिवार के लोगों को मूख इंटर कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया है। वहीं मूख से नदी में भी उफान पर है, जिससे नदी के तटबंध टूट गए हैं, जिससे सेरा गांव के मकान भोकड़ाव की जद में आए हैं। प्रभावित ग्रामीणों को जिला प्रशासन ने क्षेत्र के सरकारी स्कूल, पीएचसी और पंचायत घर में शिफ्ट कराया है। कोटद्वार में बंदरों के आतंक से लोग हो रहे हैं परेशान। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 18 श्रीपुर के अंतर्गत हरिद्वार रोड निवासी इन दिनों बंदरों के आतंक से परेशान है। वार्ड वासियों का कहना है कि बंदरों के आतंक से उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। इस संबंध में वार्ड वासियों ने मंगलवार को तहसील में प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा कि बंदरों के आतंक के कारण सबसे बड़ी परेशानी स्कूली छात्रों को हो रही है। बंदर सुबह से घरों की छतों में धमक रहे हैं और छात्रों के स्कूलों के लिए निकलने पर उन पर हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर घरों के दरवाजे गलती से खुला छोड़ने पर बंदर अंदर जाकर सामान तहस नहस कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी महिलाओं बंदरों के आतंक के कारण घर पर ही कैद होकर रह गए हैं। ज्ञापन में उपजिलाधिकारी से संबंध में संबंधित विभाग को अविलंब निर्देशित करने की मांग की गई है। प्रदर्शन करने वालों में दिनेश जुयाल, विपिन जुयाल, रंजनी देवी, जयंती देवी, सुरेश रावत, कुसुम रावत, बीना रावत और माधवी रावत सहित अन्य वार्डवासी शामिल रहे। कोटद्वार में युवा कांग्रेस ने सड़क पर बने गड्ढों में धान लगाकर जताया विरोध। पौड़ी के बैंगवाड़ी, बलोड़ी और तमलांग में प्रधानों का निर्विरोध चयन हुआ तय। चंबा में रोहतक का गैंगस्टर पकड़ा। नई टेहरी के बेल, कणी, छाम और सुकरी में निर्विरोध चुने गए प्रधान। ज्योतिर्मठ के हेलंग में पहाड़ी से गिरकर व्यक्ति की हुई मौत। उत्तराखंड में अब सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं में IBPS से होगी भर्ती। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI में 2 दिवसीय कार्यशाला सहकार मंथन 2025 का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता की सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS से भर्ती होगी। इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। सहकारिता में भाई भतीजावाद को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने 2017 से IBPS प्रणाली के माध्यम से सहकारी बैंकों में पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया शुरू की। अब सहकारी बैंकों के साथ ही सहकारिता की अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं में भी IBPS के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित
की जाएगी। कहा कि उत्तराखंड के बाद देश के अन्य 6 राज्य भी अब IPPS से ही भर्ती करा सकेंगे। निर्देश दिए कि हर 15 दिन में जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी समितियों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। इन बैठकों पर ARDR से भी उपस्थित हो। कहा कि सहकार मंथन केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देहरादून भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सभी जरूरी उपकरण करें तैयार, CS। हरिद्वार में शहर से देहात क्षेत्र तक ठप रही रसोई गैस की सप्लाई। हरीश रावत ने गुरुकुल के कर्मियों का किया समर्थन। हरिद्वार में आयुर्वेद कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर की तालाबंदी। नैनीताल में कोषाधिकारी लेखाधिकारी के घूस लेने के मामले में हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, कानून एक तो जांच एजेंसियों की नियमावली अलग अलग क्यों। नैनीताल में रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए मुख्य कोषाधिकारी दिनेश राणा व कोषागार के अकाउंटेंट बसंत जोशी की ओर से दायर जमानत प्रार्थना पत्र में हाईकोर्ट ने मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल के एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान सवाल उठा कि यदि पूरे देश में कानून एक है तो CBI और विजिलेंस के मुकदमे दर्ज कराने की नियमावली अलग अलग कैसे हो सकती है। साथ ही एकलपीठ ने दोनों याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी। मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी। एकलपीठ ने मामले में सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि शिकायत की जाँच करने के बाद मुकदमा दर्ज होगा या शिकायत के आधार पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि मुकदमा दर्ज करने की 60 दिन ठीक होने से ठीक एक दिन पहले मामले में चार्जशीट पेश कर दी गई ताकि आरोपियों को डिफॉल्ट अपील का लाभ न मिल सके। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए जांच एजेंसी अधिकारी को भी बुधवार को अदालत में पेश होने को कहा है। उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड न होने पर भी 5 वर्ष तक के बच्चों का अब होगा मुफ्त इलाज। आयुष्मान योजना के तहत 5 साल तक के बच्चों का इलाज अब माता पिता के कार्ड पर ही हो जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय प्राधिकरण की ओर से सभी सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से मई में 6 माह से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। ऐसे में लोगों के लिए अपने छोटे बच्चों का इलाज कराना मुश्किल हो गया था। दरअसल बच्चे का नाम पहले राशन कार्ड में जुड़वाने फिर उसका आयुष्मान कार्ड बनवाने में कई समय लग जाता है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के MS डॉक्टर RS बिष्ट ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत बच्चों का इलाज शुरू कर दिया गया है। हल्द्वानी कैंची धाम में शुरू होंगे अब ऑनलाइन पंजीकरण। कैंची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। अब पर्यटन विभाग क्षेत्र की धारण क्षमता जानने के लिए सर्वे कराएगा, जिसमें वाहनों के नंबर प्लेट पहचान के लिए ANPCR कैमरे और श्रद्धालुओं के हेड काउंटिंग के लिए मंदिर के गेट पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय कि जिला प्रशासन कैंची धाम में पहुंच रहे अत्याधिक श्रद्धालुओं से क्षेत्र में जाम लगने पर अन्य समस्याओं का पता लगाने के सर्वे कराया था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सर्वे अवधि के दौरान 20 दिन में कैंची धाम में 3,72,000 श्रद्धालु पहुंचे। वीकेंड में कैंची धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन 20 से 22,000 रही, जबकि प्रबंधन समिति का जो क्षमता का आंकलन है उसके तहत मंदिर में एक दिन में लगभग 7,000 श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो आसान सर्वे के दिनों में मंदिर में क्षमता से 3 गुना अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। DM नैनीताल की ओर से रिपोर्ट पर्यटन सचिव को भेजकर कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू करने की सिफारिश की गई थी। नैनीताल में बाहरी वाहनों पर 300, लोकल पर 200 प्रवेश शुल्क। मुनस्यारी के लीलम में मुस्कुलन से भरभरा कर गिरा पहाड़। चंपावत में मतदान कर्मचारियों का पहला रैंडमाइजेशन हुआ पूरा। लोहाघाट के डोबा भागू में क्लस्टर योजना के विरोध में किया गया प्रदर्शन। टनकपुर पहुंचा कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दूसरा दल। कुमाऊनी रीति रिवाज से किया गया यात्रियों का स्वागत। अल्मोड़ा जागेश्वर में 500 मीटर दायरे में होगा पहाड़ी शैली से सौंदर्यीकरण। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत अब 200 से नहीं 500 मीटर प्रति भूमि का अधिग्रहण होगा। इस 500 मीटर के दायरे में मास्टर प्लान के तहत पर्वतीय शैली में सौंदर्यीकरण, होम स्टे और पर्यटन स्थलों का निर्माण होगा। इससे पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के साथ लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। बीते कुछ साल में जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ गई है। मंदिर क्षेत्र में जगह न होने से श्रद्धालुओं को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। साथ ही देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ ठहर नहीं पाते। इन दिनों धाम में 147 करोड़ रुपये से मास्टर प्लान का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत पहले धाम को 200 से के दायरे में विकसित करने की योजना थी, लेकिन अब धाम को 500 मीटर के दायरे में विकसित किया जाएगा। गरुड़ के सिमार मजकोट का दूसरे विद्यालय में विलेज से रोष।
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीमार मजकूर दूसरे स्कूल में विलय होने की सुगबुगाहट पर अभिभावकों ने कड़ी आपत्ति जताई है। नाराज लोगों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर विरोध में प्रदर्शन किया। सब कहा कि विलय के बाद बच्चों की स्कूल की दूरी 11 किलोमीटर बढ़ जाएगी। जल्द निर्णय वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मजकूर के ग्रामीण मंगलवार को उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, यहाँ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। यहाँ हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक सीमार मजकूर विगत कई सालों से बच्चों को शिक्षा दे रहा है। मजकूर सैनिक बाहुल्य क्षेत्र की उपेक्षा कतई सहज नहीं की जाएगी, लेकिन उन्हें पता चला कि विद्यालय शिक्षा विभाग क्लस्टर शिक्षा के नाम पर इस विद्यालय का राजकीय बॉय इंटर कॉलेज छतियानी में करने जा रहा है। ऐसा हुआ तो यहाँ रह रहे बच्चों की परेशानी बढ़ जाएगी। बागेश्वर के 5 सड़कों में अब भी यातायात बंद। रानी के चिलिया नगर पालिका में स्वास्थ्य केंद्र खोलने की उठी मांग। अल्मोड़ा जिला पंचायत सदस्यों में दूसरे दिन 97 पर्चे पाए सही। मामूदार के रुपये नहीं देने पर मार पीट कर युवक की गई हत्या।